हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एस टेट, सी टेट, DSSB, NVS, RPSC, सभी में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज ये आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ कि कहाँ कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ होगा। चलो हम देखते हैं कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है, जो हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं वो ही इंग्लिश में बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रेसिव करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन लैंग्वेज टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर्स और द लिसनर। तो ये जो ग्रेटर इफेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमली। कौन सा है? सिमली। इसको हिंदी में हम कौन सा बोलेंगे? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ ये? उपमा। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो कॉमन पार्ट का, टू ऑब्जेक्ट का, तो और कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? लाइक और एज का वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच हुआ? सिमिली। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कौन सा है यहाँ सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ हुआ है। ए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स, ए कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स और द सेम काइंड कैन नॉट बी कॉल्ड ए सिमिली। क्लियर? जब कंपेरिजन दो अलग अलग चीज़ों में होता है, सेम थिंग में नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आपको नोट करना है कि कंपैरिजन है और टू थिंग्स द सेम काइंड नॉट बी कॉल्ड सिमिली। सेम थिंग्स में कंपैरिजन नहीं होता। एग्जाम्पल, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। तो लाइक का यूज़ हुआ, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आइडेंटिफाई करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा है? कंपैरिजन वर्ड यूज़ हुआ है। कौन से कंपैरिजन वर्ड यूज़ होते हैं सिमिली के अंदर? एज, लाइक, सो, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो क्या हुआ हमारे ये? सिमिली। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज। तो एज का यूज हुआ है, तो ये कौन सा हमारा हुआ? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। इसे हम हिंदी में बोले तो कौन सा अलंकार हुआ? ये रूपक अलंकार। कौन सा हमारा? रूपक। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। कंपेरिजन तो होता है, कंपेरिजन तो होता है, पर विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जो कंपेरिजन वर्ड है वो यूज नहीं होते मेटाफर में। क्लियर? जो मेटाफर है वो वर्क करता है कंपेरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। तो ये हमारे पास क्या हुआ? मेटाफर का यूज हुआ है। कंपेरिजन हो रहा है बट विदाउट लाइक और एज के। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। कंपेरिजन कर रहे हैं कि वो क्या है? स्टार है फैमिली का। क्लियर? एक ये देखिए आप एग्जाम्पल, होप इज द थिंग्स विथ फेदर। क्या है? होप इज द थिंग विथ फेदर द परचेज इन द सोल। तो यहाँ पे ये फेदर जो वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है? यूज किसके लिए हुआ है? बर्ड के लिए यूज हुआ है। और परचेज किसके लिए यूज हुआ है? रहना। क्लियर? तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? लाइन टेकन फ्रॉम द एमिली डिकन्स पोइम। इनकी पोइम से ली गई है, जो हमारे क्या है? ये एमिली डिकन्स कौन से हैं? अमेरिकन पोइट है। क्लियर? तो एक लाइन भी आ सकती है ऐसे क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ से ली गई है। एमिली डिकन्स की जो पोइम है उससे ली गई है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। कौन सा आता है? पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? मानवीकरण। क्या बोलेंगे? मानवीकरण। ए personification is a figure of speech which lifeless object और abstract, जो किसकी तरह ट्रीट हो? एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट हो। किसकी तरह? नॉन लिविंग थिंग एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट हो सेंटेंस में। तो हमारे पास क्या हुआ? ये पर्सोनिफिकेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? लव इज ब्लाइंड। तो
प्यार क्या है, अंधा है, तो किसकी तरह यूज हुआ ये, पर्सोनिफिकेशन। ये कौन सा हमारे पास हुआ, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है टाइम वेट्स फॉर नन, इस समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, किसकी तरह यूज हुई है, एज ए ह्यूमन बींग की तरह, तो क्या है ये, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रेशन। जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। तो यू ऑल नो कि अलिट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर। वो क्या होता है, इज कॉल्ड अलिट्रेशन। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो वो कौन सा अलंकार होता है, अलिट्रेशन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। शी संग ए सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस, इसमें एस एस जो कॉन्सोनेंट साउंड है बार बार आ रही है, सॉरी। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, अलिट्रेशन हुआ। कौन सा हुआ, अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। सेकंड हमारा है द फाइव फ्रेंड्स फाउट फियर्सली, तो ये भी हमारे पास कौन सा हुआ, अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच हुआ। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एसोनेंस। कौन सा है, एसोनेंस। इसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वावल साउंड्स। उसमें एलिट्रेशन में तो था रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड का, इसमें क्या है, वावल साउंड का रिपीटिशन होता है, तो वो कौन सा हुआ, एसोनेंस, फिगर ऑफ स्पीच हुआ। क्लियर। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है मैन सेल वेडिंग बेल्स, तो ये क्या है, कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच, एसोनेंस। ई ई ई ई बार बार हमारे पास क्या आ रही है, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स आ रही हैं, वावल्स आ रहे हैं, तो क्या हुआ ये, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ ये, एसोनेंस। क्लियर। वट यू राइट इज नॉट राइट, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास, फिगर ऑफ स्पीच, एसोनेंस। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपिया। कौन सा है, ओनोमोटोपिया। इट मीन्स इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड यूज्ड टू इमिटेट साउंड, जब साउंड प्रोड्यूस करता हो, कौन सा, जो साउंड को प्रोड्यूस करता हो, साउंड के वर्ड्स यूज हों, लाइक बज, होंक, ये वर्ड्स यूज हों सेंटेंस के अंदर, वो कौन सा होता है, ओनोमोटोपिया। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए आउल हुटेड इन द ट्री, ये हुटेड जो वर्ड है क्या है, साउंड क्रिएट कर रहा है, साउंड वर्ड है। माई टीथ चैटर्ड, तो ये क्या हुआ, साउंड क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या हुए, ओनोमोटोपिया, फिगर ऑफ स्पीच हुआ। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। क्या है ये, हाइपरबोले। एक्सेस, इट मीन्स अधिकता हो सेंटेंस में, क्या हो, अधिकता, मतलब एक बात को हद से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया हो, हद से ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या है ये, इट इज़ द एक्सट्रीम exaggeration of ideas to lay emphasis or catch the reader attentions. क्लियर। जब अधिकता हो सेंटेंस में, हद से ज़्यादा बोला गया हो, एक्सेस हो, तो वो क्या होगा, हाइपरबोले, फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटर दिस ब्लडी हैंड, तो मतलब क्या है इसका मतलब, कि जो अरेबिया की सारी परफ्यूम्स हैं वो इस ब्लडी हैंड को मीठा नहीं कर पाएगी, तो एक्सेस हो गया सेंटेंस में, तो ये कौन सा हुआ हमारे पास, फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोले। कौन सा हुआ, हाइपरबोले। जो ये लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ये हमारे जो मैकबेथ है उससे ली गई है, तो ये किसकी है, मैकबेथ किसकी ट्रेजेडी है, शेक्सपियर की, किसकी, शेक्सपियर की। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आई हैव नॉट
met he since ages, मैं उसे कई युगों से नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी क्या है, सेंटेंस में शब्दों की अधिकता है, हद से ज़्यादा शब्दों को लिया गया है, तो हाइपरबोले क्या है, सिंस एजेस आ गया तो क्या है हमारे पास, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, हाइपरबोले। ही रन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो लाइट की स्पीड से भी अधिक वो भाग सकता है। क्या ऐसा हो सकता है रियल में? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन सा हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच हुआ, हाइपरबोले। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है पन। पन जिसे हम शायद हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार। कौन सा बोलेंगे, श्लेष अलंकार। तो ये क्या है, पन जो है इट इज ह्यूमोरियस प्ले ऑन वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग, मतलब एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग निकालता है, उसे हम कौन सा अलंकार बोलेंगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, पन। क्लियर। एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं कौन सा है। द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल, तो एक तो स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। एक स्टेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर। तो दो मीनिंग निकल रहे हैं एक ही वर्ड के, तो ये कौन सा हुआ, पन हुआ। कौन सा हुआ हमारे पास, पन अलंकार हुआ, पन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल, तो फिशेज स्कूल में थोड़ी ना जाती हैं। फिशेज जो है, स्कूल का यहाँ मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ फिशेज। क्या हुआ, एक तो स्कूल होता है जहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और इस स्कूल का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ फिश। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, पन। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है आई एंजॉयड द प्ले इट वॉज फन टू वॉच, तो ये भी हमारे पास कौन सा हुआ, फिगर ऑफ स्पीच है। ये कौन सा है, पन फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, एक तो जो पैराडॉक्स है, जो पैराडॉक्स है, नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है, एक तो होता है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा होता है पैराडॉक्स, और एक होता है ऑक्सीमोरन। कौन सा है, ऑक्सीमोरन। जो पैराडॉक्स है इसमें तो क्या होता है, टू आइडियाज ऑफ स्टेटमेंट होती हैं विच आर अपोजिट, वो स्टेटमेंट क्या होती है, अपोजिट होती हैं। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, इसमें वर्ड्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो पैराडॉक्स में क्या होता है, इसमें पैराडॉक्स में क्या होते हैं, टू आइडियाज एंड स्टेटमेंट विच आर अपोजिट, इसमें आइडिया और स्टेटमेंट क्या होती है, अपोजिट होती है। ऑक्सीमोरन में क्या होते हैं, टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर। तो पैराडॉक्स की क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, देखते हैं हम कि टू स्टेटमेंट और आइडियाज विच आर अपोजिट। क्लियर। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख समझते हैं इसको, क्या है कि डोंट गो टू द वाटर until यू हैव लर्न टू स्विम, तो ये क्या हुआ, इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट है जो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। डेथ इज द एंड यट द बिगनिंग, ये भी अपोजिट है, दो अलग अलग स्टेटमेंट। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो ये भी क्या है कि पानी हर जगह है और पीने के लिए कोई भी पानी यहाँ नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, पैराडॉक्स। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, पैराडॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीमोरन। मैंने आपको भी बताया कि टू वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये कौन सा होता है, ऑक्सीमोरन। पैराडॉक्स में क्या होता है, टू स्टेटमेंट एक दूसरे से अपोजिट होती है, और ऑक्सीमोरन में क्या होती है, टू वर्ड्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, लाइक ओरिजिनल कॉपी, प्रीटी अगली, सीरियसली फनी, ये सब कौन से वर्ड हुए, ये हमारे हैं ऑक्सीमोरन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ये ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। कौन सा, यूफेमिज्म। ये क्या है, ए पोलाइट एक्सप्रेशन यूज इन प्लेस ऑफ अनप्लीजेंट हार्श वर्ड, कि अनप्लीजेंट जो वर्ड है उसकी जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ करना दूसरों को अच्छा लगे, मेकिंग समथिंग बैड साउंड गुड, दूसरों को अच्छा लगे उस वर्ड की जगह यूज़ करना। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल पासिंग अवे इंस्टीड ऑफ डाइड, अगर हम डाइड का वर्ड यूज़ करते हैं उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पासिंग अवे। डिफरेंटली
एबल्ड इंस्टीड ऑफ हैंडीकैप्ड। अगर हम किसी को हैंडीकैप्ड बोलते हैं उसकी जगह हम बोलेंगे डिफरेंटली, तो ये इफेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ। तो ये ऐसे वर्ड यूज़ करना किसके अंडर में आता है? यूफेमिज्म के अंडर में। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? यूफेमिज्म। क्लियर? लेट्स गो इंस्टीड ऑफ फायर, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? यूफेमिज्म। अब मैं कुछ PYQ क्वेश्चंस लिए मैंने कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बनाता है, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो हैं क्वेश्चंस हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारा PGT का है, एस्टेट PGT का है, PGT एस्टेट 2021 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी, हर स्माइल वाज ए माइल्ड वाइल्ड, इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड वाइल्ड। तो ये वर्ड जो है ये कौन सा इसने पूछा है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो कौन सा ये? हाइपरबोले। कौन सा है? हाइपरबोले। तो वर्ड्स को क्या कर रखा है इन्होंने? एक्सेस, वर्ड्स की अधिकता ले रखी है कि माइल्ड वाइड, बहुत अधिक मुस्कुराना, चौड़ा मुस्कुराना, ऐसे थोड़ी ना। वर्ड्स को क्या बोल रखा है? एक्सेस वर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ? हाइपरबोलिक। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है हमारा, ये भी PGT एस्टेट से लिया गया है, PYQ। ओ द बेल, ओ द ओ द बेल्स, बेल्स बेल्स, व्हाट ए टेल डियर टेरर टेल्स ऑफ द डिस्पेयर। तो ये जो हमारे जो ये एक पोइम है, ये पोइम है, ये द बेल पोइम है। द बेल पोइम से लाइन ली गई है ये। और ये जो पोइम किसने लिखी है? ये हमारे जो अमेरिकन राइटर हैं, कौन से? एडगर एलन पो। कौन से हैं? एडगर एडगर एलन पो, एलन पो। उनकी लाइन है ये, द बेल पोइम से ये लाइन ली गई है। क्लियर? अमेरिकन पोइट हैं ये। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसको आइडेंटिफाई करना था हमें। तो ये हमारा है बेल बेल बेल, टी 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 टी। ये जो रिपीटेशन ऑफ क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमने पढ़ा था रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड में क्या होगा? अलिट्रेशन होगा। कौन सा हमारा होगा फिगर ऑफ स्पीच? अलिट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव रीड ऑल द मिल्टन्स। तो ये मैंने मिल्टन को सभी को पढ़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने मिल्टन्स की सारी जो बुक्स हैं, सारी जो वर्क्स हैं, वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं। तो ये कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटोनोमी। कौन सा हुआ? मेटोनोमी। तो जो मेटोनोमी है ये बिल्कुल क्या होता है इसके, ये UP PGT में आया हुआ 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है मेटोनोमी, एक बार देख लेते हैं हम। The given above line, I have read all the Miltons, all of the Miltons. It is the example of metonymy. किसका एग्जाम्पल है ये? मेटानोमी का एग्जाम्पल है। मेटानोमी क्या है वो भी देख लेते हैं। मेटानोमी is a figure of speech which is the act of the referring to something by the name of something else that closely connected with it. जो closely connected हो, क्या हो? closely connected हो, वो कौन सा होता है? मेटानोमी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UP PGT 2021 में आया हुआ है ये, कि जो मल्टीपल वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो कौन सा हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो? इन्वॉल्व्स ए प्ले अपॉन द वर्ड्स। तो कौन सा होता है हमारा? पन होता है। क्लियर? पन का हमने क्या पढ़ा था? जो पन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या करता है? प्ले ऑन द वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग। तो मल्टीपल मीनिंग को बताता है, वो कौन सा होता है? पन होता है फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई बबल ऑन द पेबल्स, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार, लाइन इज कॉन्टेन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता है जहाँ साउंड क्रिएट होता है वह कौन सा होता है फिगर ऑफ स्पीच? ओनोमोटोपिया। कौन सा होता है? ओनोमोटोपिया। क्लियर? नेक्स्ट है एन एक्सोमोरन। तो अपने स्टेटमेंट की जो ये डेफिनेशन होता है ना, ये भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। जैसे
व्हाट इज एन एक्सोमोरन? तो क्या होता है एक्सोमोरन? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, टू वर्ड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। जो टू वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑक्सोमोरन होती हैं। और पैराडॉक्स मैंने क्या बताया? टू आइडियाज और स्टेटमेंट विच आर अपोजिट, वो अपोजिट हो तो वो कौन से होते हैं? ऑक्सीमोरन होते हैं, सॉरी पैराडॉक्स होती हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? पेयर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। तो क्या हुए हमारे पास? ये ऑक्सीमोरन हुआ। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ऑक्सीमोरन। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज द चीयरफुल पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावाद, उदास। और चीयरफुल का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग हैप्पी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे से क्या है? ये अपोजिट है वर्ड। तो क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सीमोरन, जो भी पढ़ा था हमने। क्लियर? ये हमारा हरियाणा पीजीटी 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा पीजीटी एस्टेट पीजीटी में। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन द वर्ड्स? तो हमने अभी पढ़ा था कौन सा है? मल्टीपल मीनिंग जो बताता है वो कौन सा हुआ? हमारा पन हुआ। क्लियर? नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए मेटाफोर। तो आपको मैंने बताया था मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर कंपैरिजन करता है टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट के बीच में, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑफ लाइक और एज, इज कॉल्ड मेटाफोर। तो क्या है ये? द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये हमारे पास क्या हुआ? मेटाफोर का एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? मेटाफोर। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon to more update. Thank you. Thanks a lot, friend.